लगातार एक्शन से आतंकियों में टेंशन भी बनी हुई है। आतंकियों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकियों के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है। जानकारी ये भी दे रहे हैं सूत्र हमारे कि जमाते इस्लामी के सदस्य के घर पर तलाशी अभियान हुआ है। हंदवाड़ा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं पूरी। वहीं कई घंटों तक तलाशी की गई है घरों की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और लंबरदार भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रहे। हर तरीके से हर जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी जगह पर कार्रवाई की जा रही है। घरों में घुसकर एक्शन लिया जा रहा है। जो कमांडर चीफ हैं आतंकियों के, जिनको लेकर जानकारी मिली है सूत्रों से, उनके घरों पर भी घंटों तलाशी अभियान लिया जा रहा है। वहीं एक तरफ तलाशी अभियान जारी है तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में टेंशन है, तो इसका हमास कनेक्शन भी सामने आया है। हमास कनेक्शन की जानकारी हम आपको लगातार देते रहे, क्योंकि कई बैठकें हुई हैं। हमले से पहले हमास और लश्कर की बैठक हुई है, उसमें चर्चा की गई थी और लंबी चर्चा हुई थी कि कैसे पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देना है। सूत्र ये बता रहे हैं पहली बार लश्कर और हमास की मीटिंग हुई है 5 फरवरी को पीओके में। आतंकियों का सम्मेलन हुआ था, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लश्कर ने हमास के आतंकियों को आमंत्रित किया था। ये वो हमास के आतंकी हैं जिन्होंने इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाई थी, और उसी पैटर्न पर यहां यानी पहलगाम में भी लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हमास और लश्कर के आतंकियों ने साठगांठ कर ली है, और ये साठगांठ के बाद ही उसी पैटर्न पर पहले साल 2023 में करीब 1.5 साल पहले मासूम लोगों को म्यूजिक फेस्टिवल में मारा गया, और अब पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया है। पर्यटकों पर गोलियां चलाई गई हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, जो कुछ पहलगाम में हुआ उसका हमास कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी लश्कर और हमास ने गठजोड़ किया है, और वही पैटर्न जो इजराइल में 1.5 साल पहले सामने आया था वही पहलगाम में देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए हमास जो कि इजराइल में बहुत ज्यादा एक्टिव था और जिस तरीके से वो वहां पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था, हूबहू उसी तरीके का पैटर्न जो है वो पहलगाम में देखने को मिला। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ कि जब फरवरी के महीने में पीओके के अंदर एक बैठक होती है, उसके अंदर हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो शामिल होते हैं, साथ ही लश्कर के जो लोग हैं आतंकी है वो उसमें शामिल होते हैं, और ऐसा पहली बार था। जानकारी ये मिल रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी उस समय वहां पर मौजूद थे, और वहीं पर ही इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग जो है वो की गई। दूसरे स्टेज पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज जिन 2 आतंकियों के घर पर आईडी ब्लास्ट हुआ, उनके घर पे आईडी ब्लास्ट क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था, और यही कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है कि पहले रैकी की गई 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। ये जांचा गया कि टूरिस्ट पॉइंट पर कितनी संख्या में लोग किस दिन सबसे ज्यादा है। जब उन्हें पता लगा कि 23 तारीख को ज्यादा भीड़ यहां पर होने वाली है, होटल से डाटा जो है वो लिया गया कि इन होटल्स में सबसे ज्यादा बुकिंग इस तारीख को है, तो वहीं से ही इस पूरी प्लानिंग की शुरुआत होती है। तारीख तय कर ली गई, समय तय कर लिया गया कि दोपहर के समय लोग इस समय सबसे ज्यादा होंगे, और वही समय चूज किया गया 2 से 2:30 बजे के बीच का। और ये पूरी प्लानिंग पहले रची गई। इवैक्यूएट किस तरीके से करना, मेरे पीछे आप जो पहाड़ी रिज एरिया देख रहे हैं, यहीं पर ही ऑपरेशन चल रहा है। इस जंगल का फायदा उठाकर किस तरीके से आतंकी यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, उसकी बाकायदा रैकी की गई, उसकी बाकायदा प्लानिंग की गई। लगातार एक्शन से आतंकियों में टेंशन भी बनी हुई है। आतंकियों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकियों के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है। जानकारी ये भी दे रहे हैं सूत्र हमारे कि जमाते इस्लामी के सदस्य के घर पर तलाशी अभियान हुआ है। हंदवाड़ा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं पूरी। वहीं कई घंटों तक तलाशी की गई है घरों की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और लंबरदार भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रहे। हर तरीके से हर जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी जगह पर कार्रवाई की जा रही है। घरों में घुसकर एक्शन लिया जा रहा है। जो कमांडर चीफ हैं आतंकियों के, जिनको लेकर जानकारी मिली है सूत्रों से, उनके घरों पर भी घंटों तलाशी अभियान लिया जा रहा है। वहीं एक तरफ तलाशी अभियान जारी है तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में टेंशन है, तो इसका हमास कनेक्शन भी सामने आया है। हमास कनेक्शन की जानकारी हम आपको लगातार देते रहे, क्योंकि कई बैठकें हुई हैं। हमले से पहले हमास और लश्कर की बैठक हुई है, उसमें चर्चा की गई थी और लंबी चर्चा हुई थी कि कैसे पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देना है। सूत्र ये बता रहे हैं पहली बार लश्कर और हमास की मीटिंग हुई है 5 फरवरी को पीओके में। आतंकियों का सम्मेलन हुआ था, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लश्कर ने हमास के आतंकियों को आमंत्रित किया था। ये वो हमास के आतंकी हैं जिन्होंने इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाई थी, और उसी पैटर्न पर यहां यानी पहलगाम में भी लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हमास और लश्कर के आतंकियों ने साठगांठ कर ली है, और ये साठगांठ के बाद ही उसी पैटर्न पर पहले साल 2023 में करीब 1.5 साल पहले मासूम लोगों को म्यूजिक फेस्टिवल में मारा गया, और अब पहलगाम में
पर्यटकों को मारा गया है, पर्यटकों पर गोलियां चलाई गई हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, जो कुछ पहलगाम में हुआ उसका हमास कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी लश्कर और हमास ने गठजोड़ किया है और वही पैटर्न जो इजराइल में 1.5 साल पहले सामने आया था वही पहलगाम में देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए हमास जो कि इजराइल में बहुत ज्यादा एक्टिव था और जिस तरीके से वो वहां पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था, हूबहू उसी तरीके का पैटर्न जो है वो पहलगाम में देखने को मिला। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ कि जब फरवरी के महीने में पीओके के अंदर एक बैठक होती है, उसके अंदर हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो शामिल होते हैं, साथ ही लश्कर के जो लोग हैं, आतंकी है, वो उसमें शामिल होते हैं और ऐसा पहली बार था। जानकारी ये मिल रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी उस समय वहां पर मौजूद थे और वहीं पर ही इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग जो है वो की गई। दूसरे स्टेज पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज जिन 2 आतंकियों के घर पर आईडी ब्लास्ट हुआ, उनके घर पे आईडी ब्लास्ट क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था और यही कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है कि पहले रैकी की गई 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, ये जांचा गया कि टूरिस्ट पॉइंट पर कितनी संख्या में लोग किस दिन सबसे ज्यादा है। जब उन्हें पता लगा कि 23 तारीख को ज्यादा भीड़ यहां पर होने वाली है, होटल से डाटा जो है वो लिया गया कि इन होटल्स में सबसे ज्यादा बुकिंग इस तारीख को है, तो वहीं से ही इस पूरी प्लानिंग की शुरुआत होती है। तारीख तय कर ली गई, समय तय कर लिया गया कि दोपहर के समय लोग इस समय सबसे ज्यादा होंगे और वही समय चूज किया गया 2 से 2:30 बजे के बीच का। और ये पूरी प्लानिंग पहले रची गई। इवैक्यूएट किस तरीके से करना, मेरे पीछे आप जो पहाड़ी रिज एरिया देख रहे हैं, यहीं पर ही ऑपरेशन चल रहा है। इस जंगल का फायदा उठाकर किस तरीके से आतंकी यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, उसकी बाकायदा रैकी की गई, उसकी बाकायदा प्लानिंग की गई। लगातार एक्शन से आतंकियों में टेंशन भी बनी हुई है। आतंकियों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकियों के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है। जानकारी ये भी दे रहे हैं सूत्र हमारे कि जमाते इस्लामी के सदस्य के घर पर तलाशी अभियान हुआ है। हंदवाड़ा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं पूरी। वहीं कई घंटों तक तलाशी की गई है घरों की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और लंबरदार भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रहे। हर तरीके से हर जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सभी जगह पर कार्रवाई की जा रही है। घरों में घुसकर एक्शन लिया जा रहा है। जो कमांडर चीफ हैं आतंकियों के, जिनको लेकर जानकारी मिली है सूत्रों से, उनके घरों पर भी घंटों तलाशी अभियान लिया जा रहा है। वहीं एक तरफ तलाशी अभियान जारी है तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में टेंशन है, तो इसका हमास कनेक्शन भी सामने आया है। हमास कनेक्शन की जानकारी हम आपको लगातार देते रहे क्योंकि कई बैठकें हुई हैं। हमले से पहले हमास और लश्कर की बैठक हुई है, उसमें चर्चा की गई थी और लंबी चर्चा हुई थी कि कैसे पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देना है। सूत्र ये बता रहे हैं पहली बार लश्कर और हमास की मीटिंग हुई है 5 फरवरी को पीओके में। आतंकियों का सम्मेलन हुआ था, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लश्कर ने हमास के आतंकियों को आमंत्रित किया था। ये वो हमास के आतंकी हैं जिन्होंने इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाई थी और उसी पैटर्न पर यहां यानी पहलगाम में भी लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हमास और लश्कर के आतंकियों ने साठगांठ कर ली है और इस साठगांठ के बाद ही उसी पैटर्न पर पहले साल 2023 में करीब 1.5 साल पहले मासूम लोगों को म्यूजिक फेस्टिवल में मारा गया और अब पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया है, पर्यटकों पर गोलियां चलाई गई हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, जो कुछ पहलगाम में हुआ उसका हमास कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी लश्कर और हमास ने गठजोड़ किया है और वही पैटर्न जो इजराइल में 1.5 साल पहले सामने आया था वही पहलगाम में देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए हमास जो कि इजराइल में बहुत ज्यादा एक्टिव था और जिस तरीके से वो वहां पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था, हूबहू उसी तरीके का पैटर्न जो है वो पहलगाम में देखने को मिला। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ कि जब फरवरी के महीने में पीओके के अंदर एक बैठक होती है, उसके अंदर हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो शामिल होते हैं, साथ ही लश्कर के जो लोग हैं, आतंकी है, वो उसमें शामिल होते हैं और ऐसा पहली बार था। जानकारी ये मिल रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी उस समय वहां पर मौजूद थे और वहीं पर ही इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग जो है वो की गई। दूसरे स्टेज पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज जिन 2 आतंकियों के घर पर आईडी ब्लास्ट हुआ, उनके घर पे आईडी ब्लास्ट क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था और यही कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है कि पहले रैकी की गई 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, ये जांचा गया कि टूरिस्ट पॉइंट पर कितनी संख्या में लोग किस दिन सबसे ज्यादा है। जब उन्हें पता लगा कि 23 तारीख को ज्यादा भीड़ यहां पर होने वाली है, होटल से डाटा जो है वो लिया गया कि इन होटल्स में सबसे ज्यादा बुकिंग इस तारीख को है, तो वहीं
वहीं से ही इस पूरी प्लानिंग की शुरुआत होती है। तारीख तय कर ली गई, समय तय कर लिया गया कि दोपहर के समय लोग इस समय सबसे ज्यादा होंगे और वही समय चूज किया गया 2 से 2:30 बजे के बीच का। और ये पूरी प्लानिंग पहले रची गई। इवैक्यूएट किस तरीके से करना, मेरे पीछे आप जो पहाड़ी रिज एरिया देख रहे हैं, यहीं पर ही ऑपरेशन चल रहा है। इस जंगल का फायदा उठाकर किस तरीके से आतंकी यहां से इवैक्यूएट करेंगे, उसकी बाकायदा रैकी की गई, उसकी बाकायदा प्लानिंग की गई।